नमस्ते दोस्तों। ये जो एक फ़िल्म अभी आने वाली है, बॉलीवुड तथाकथित बॉलीवुड की फ़िल्म, क्योंकि इसको हिंदी फ़िल्म बोलने में तो इन लोगों को तकलीफ़ होती है, तो इसको बॉलीवुड फ़िल्म बोला जाता है, जिसका नाम ब्रह्मास्त्र है। उसको लेके ये जो पूरे देश में एक वातावरण बना हुआ है बॉयकॉट का, और दूसरी तरफ इनके जो मेकर्स हैं, जो अहम कलाकार हैं या जो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर जो भी हैं बड़े लोग, इनका ये जो डोंट केयर टाइप का एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, जो पब्लिक को ये लोग लग रहा है जूते के नोक पे रख के चलने की ये जो कोशिश हो रही है, ये बड़ा अजीब सा चीज़ है जो कि समझ से बिल्कुल परे है। कि भाई पब्लिक जो सब कुछ है, एक कलाकार एक कला के क्षेत्र के लिए, संगीत के क्षेत्र के लिए, कोई भी पेंटिंग हो चाहे कुछ भी हो, जो कदरदान है वो पब्लिक है। तो जब पब्लिक का साथ अगर आपको नहीं मिलता है तो किस हद तक और किस तरह का सोच है कि इसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसको टिका के रख सकते हैं। अरे भाई, पब्लिक ऐसी एक चीज़ है जो पूरे देश के सरकार पलट के रख देने की मादा रखती है, सरकार बदल के उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। उस पब्लिक की ताकत के आगे एक फिल्म की क्या बिसात है? क्या एक फिल्म इतना पावरफुल है कि पब्लिक उसके सामने घुटना टेक देगी? ऐसा होता है क्या? अब पता नहीं किस सोच के तहत ये लोग ये सब हरकतें कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जो किसी ज़माने में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हुआ करता था, बहुत आश्चर्यजनक तरीके से 2003 के बाद धीरे 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 वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बॉलीवुड नाम से एक रूपांतर हो गया, और एक विशेष तरह के लोग, विशेष वर्ग के लोगों ने एक अलग प्रकोष्ठ बना लिया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जिसको बॉलीवुड के नाम से जाना जाने लगा। और जहां हम जैसे या और भी जो नॉर्मल तरीके से काम करने वाले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, उनकी वहाँ कोई एंट्री या कोई जगह कभी बनी नहीं। और तब से लेके आज तक हम लोग बाहर ही हैं, हम लोग बॉलीवुड वाले नहीं हैं। हम लोग अपने आप को हिंदी फिल्म बनाने वाले लोगों के हैसियत से कंसिडर करते हैं, और कोई भी बोलता है बॉलीवुड तो हम सीधा हाथ जोड़ के नमस्ते करके निकल आते हैं कि भाई हम बॉलीवुड वाले नहीं हैं, हम हिंदी फिल्म बनाने वाले हैं। तो हमारे लिए तो जनता जनार्दन है, माई बाप है। और मन में या अपने जहन में कोई भी, मतलब सपनों में भी कभी ऐसा सोच नहीं आता कि हम पब्लिक से भिड़ जाएंगे, झगड़ा कर लेंगे या पब्लिक को चैलेंज करेंगे, उनको सबक सिखाने की बात करेंगे। पब्लिक यही तो है जो हमारे काम को सामने सराहती है, हमें ऊपर ले जाती है। तो पब्लिक की पसंद नापसंद का अगर हमको टेस्ट, हमको समझ ही नहीं है या समझना नहीं चाहें, तो हम तो फिर पागल ही होंगे। पब्लिक को गाली देना, पब्लिक के साथ मतलब जंग जैसा माहौल बना के पब्लिक को सबक सिखा देंगे, समझा देंगे इनको, तो जूते के नोक पे रखने वाला एक जो अंदाज़ है, जो एरोगेंस है, ये सही नहीं है। क्योंकि पब्लिक एक ऐसी मतलब ताकत है जो बड़े बड़े सुरमाओं को घुटने पर ला देती है, देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है, बदल भी देती है, जब चाहे जैसे चाहे तोड़ मड़ोड़ के उसको उसके अपनी औकात में ला के खड़ा कर देती है। उस पब्लिक के साथ एक फिल्म को इतना पावर होता है कि पब्लिक के सामने आके वो इस कदर इस तरह से पेश आए, उसको बनाने वाले जो हैं वो लोग पब्लिक के साथ इस तरह से, इस अंदाज से बात करें। कोई कहता है सबक सिखा देंगे, कोई गालियां दे रहे हैं, ट्विटर में देख रहा हूँ, और करोड़ों रुपया खर्च किए जा रहे हैं इस गलत प्रोपेगेंडा को, और गलत जो इनके अहंकार है, अहंकार को स्थापित करने में, इसको सही दिखाने में, सही दर्शाने में, ईगो प्रॉब्लम जो है इनका, जो ईगो क्लैश है, इसको सही चरितार्थ करने की पूरी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन भैया ऐसा होने वाला नहीं है। पब्लिक माई बाप है। पब्लिक अगर भड़क गई, बिदक गई, और पब्लिक का सपोर्ट अगर आपके साथ नहीं है, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, अल्टीमेटली पब्लिक आपको घुटने पे ला कर ही दम लेगी। तो बेहतर है
कि फैक्ट्स पे बात करें, एक 410 करोड़ का अपने प्रोडक्शन कॉस्ट है, 100 करोड़ की आपकी उसकी टोटल ताम झाम पब्लिसिटी, प्री रिलीज प्रोग्राम्स, इवेंट्स, वटेवर जो भी खर्च आप कर रहे हैं, तो एक 510 करोड़ रुपया की एक लैंडिंग कॉस्ट है एक फिल्म की। 8000 स्क्रीन पर आप रिलीज़ कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, 3D एंड 2D वर्जन मिला के। 3D का इसका थोड़ा रेशियो बहुत ज़्यादा है, 2D उस मुकाबले में 2D स्क्रीन कम है। सब ठीक है, आपकी फिल्म है, आपने बनाई, बेशक उसका प्रचार प्रसार करें, सब कुछ करें, लेकिन जब पब्लिक इसके खिलाफ गई है और नाराज़ है, तो आपने कभी सोचा नहीं कि ऐसा क्यों हुआ? और आज भी, अभी भी आप वो एरोगेंस दिखाए जा रहे हैं। आपकी लीडिंग एक्ट्रेस कह रही है दिल करे तो देखो, नहीं तो मत देखो। प्रोड्यूसर कह रहा है कि हमने आपके सर पे बंदूक तान के थोड़ी आपको मजबूर कर रहे हैं कि भाई आप थिएटर में जाके फिल्म देखो। तो इस तरह की बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो आप लोग? और आप अपने आप की, आपका जो ये अहंकार है, इसको सही साबित करने में क्यों तुले हुए हैं? तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला हिसाब है। यहाँ तो बड़े बड़ों की कहानी ख़त्म कर दी वक्त और लोगों ने। आप किस खेत की मूली हैं भाई? कितने आए गए और ना जाने और कितने आएंगे जाएंगे। सोचिए सोचिए, जो गलत दिशा निर्देश आप समाज को देने की कोशिश किए जा रहे हैं इतने सालों से बॉलीवुड फिल्मों के नाम से, और जिस तरह की हरकतें आप सनातन के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ जो हीन भावनाओं से प्रेरित होकर, वामपंथी एजेंडाओं से प्रेरित होकर जो गलत चीज़ें आप पसार रहे हैं, पेश कर रहे हैं, फैलाने में लगे हुए हैं, ये कब तक आपको बचाएगा? कब तक साथ देगा? पब्लिक जाग चुकी है। अभी आपका मालिक तो ऊपर वाला भी आपका मदद नहीं कर पाएगा अभी। तो 510 करोड़ की जिस फिल्म का लैंडिंग कॉस्ट है, उस फिल्म को अगर हिट करना है, तो हिट तो छोड़ दीजिए, उसको अगर प्रॉफिट करना है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको ग्रॉस 1000 करोड़ रुपए की बिजनेस करनी पड़ेगी, और इंडियन थिएटरिकल टेरिटरी में उसको कम से कम 700 करोड़ की नेट बिजनेस करनी पड़ेगी, तब जाके उस फिल्म से प्रॉफिट होगी। हिट सुपर हिट छोड़ दीजिए, तो बात की बात है। और फिल्म का जो भी प्रीव्यू में रिव्यू तो बोलूँगा नहीं, जो भी रिपोर्ट्स अभी तक आई है, तो दुबई से जो रिपोर्ट हमें मिल रहा है, वहाँ के जो सेंसर बोर्ड के जो एक सदस्य हैं उमेद संधू करके, उन्होंने जो ट्विटर में जो भी डिस्प्ले किया है, जो भी लिखा है उन्होंने, तो उससे तो साफ पता चल रहा है कि फिल्म की तो मेरिट अच्छी नहीं है, भले से बड़े बड़े स्टार हैं। खबर तो ये भी है कि अमिताभ बच्चन जी शूटिंग के टाइम ही कुछ बेवकूफ़ियों भरी हरकतों की वजह से डायरेक्टर पे काफ़ी नाराज़ थे। निर्माता के मुंह के ऊपर ही उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया था कि भाई इस तरह चलता रहेगा तो फिल्म डिज़ास्टर होने वाली है। तो ये सब खबरें आ रही है बाहर, तो मतलब अंदर ही डामाडोल है, आप लोगों के काम के अंदर हिस्सा लेने वाले लोगों में ही बनी नहीं है। तो आप पब्लिक से भिड़ने आ गए, जब आपके अंदर के लोगों में 20, 25, 50, 100 लोग जो इससे डायरेक्टली रिलेटेड है, उनमें ही आपस में सामंजस्य नहीं है, आपस में कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं है। तो आप इतना बड़ा देश, 150 करोड़ की आबादी है लगभग, तो 100 करोड़ के ऊपर के लोग तो डायरेक्ट है ही ना, तो उनसे आप पंगा लेके बैठे हुए हैं और उनको सबक सिखाने की सोच रहे हैं। भैया ये होने वाली नहीं है। और सुधरने की जो बात है, सुधर तो आप सकते नहीं है, क्योंकि आपका जो सर है वो कहीं ऑलरेडी गिरवी है। तो आप सुधरने की कोशिश करेंगे तो वो आपके सर के ऊपर से जो हाथ है वो उड़ जाएगी। फिर आपका ये जो ठाट बाट और ये जो लफू झन्ना आप लोगों का चलता रहता है, ये सब तो ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अभी एक ही चीज़ तय है कि आप लोगों को खुद को मिटा के इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, जो पाप आप लोगों ने इतने सालों से इस देश के साथ, इस समाज के साथ, यहाँ के लोगों के, करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ आप लोगों ने खिलवाड़ करके किया है, उसका प्रायश्चित आप लोगों को करना पड़ेगा। वक्त बड़े बेरहम होते हैं, वक्त कभी किसी को माफ़ नहीं करता, अपने बाप तक को नहीं छोड़ता। तो मनमानी जितना करना था कर लिया आप लोगों ने, आप इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहिए।
ये मुझे ऐसा ही लगता है कि अब और कोई चीज़ आसान नहीं हो पाएगा। ये प्रोपागंडा, ये वामपंथी एजेंडा, ये हिंदू धर्म को गाली देना, सनातनियों को दलील करना, लोगों को बात बात में लोगों के साथ एरोगेंस दिखाना, ये सब जो है ना, ये भैया बंद होने वाली है। और एक नया इंडस्ट्री का एक नया वातावरण तैयार होगा। साधारण लोग हमारे जैसे और भी समाज के नए 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 पहलुओं से आए हुए नए नए लोग आके इसमें जब शामिल होंगे तो पहले की जैसा जो था वातावरण हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से, वो वातावरण फिर लौट के आएगा। और बॉलीवुड नाम का ये जो एक बहुत ही विचित्र टाइप का जो सेक्टर है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, इसका एग्जिस्टेंस और ज़्यादा लंबा टाइम टिकने वाला नहीं है। ये तो तय है, ये जाने वाला है। और ये कंफर्म है कि जब मैं आया था 1988 में फिल्म इंडस्ट्री में, तब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थी और इतना भेड़ चाल में सारी चीज़ सिमट गया। अब खुशी ये है कि जब मैं अभी अधेड़ हो चुका हूँ, तो मैं दुनिया से जाने से पहले ये बदलाव, ये परिवर्तन अपनी आँखों से मैं देख के जा पाऊँगा। और मुझे खुशी होगी कि पहले के वातावरण आए, फिर से लौट के सारे लोग काम करें, बहुत काम करें, अच्छा काम करें और देश का मान सम्मान, समाज प्रतिष्ठा, मर्यादा, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए लोग चलें।